त्विषा शर्मा ने जिस रोज कथित तौर पर खुदकुशी की थी, उस दिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 12 मई के इस वीडियो में त्विषा शाम को छत पर जाती हुई दिख रही है। कुछ देर बाद त्विषा को उसका पति समर सिंह और 2 अन्य लोग सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी में सीढ़ियों पर त्विषा को सीपीआर देते हुए भी देखा जा सकता है। 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में त्विषा फांसी पर लटकी पाई गई थी। मायके वाले से दहेज मामले में हत्या बता रहे हैं, जबकि ससुराल वाले से सुसाइड करार दे रहे हैं। इस केस में कल पहली बार त्विषा की सास रिटायर्ड जज गिरबाला ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने त्विषा के परिवार के सभी आरोपों को नकारते हुए त्विषा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि त्विषा मानसिक बीमारी की दवा लेती थी। उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसके जब भी इसने MTPS अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोट्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स पे थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ। और इसी के विपरीत त्विषा के पिता ने पति पर ड्रग एडिक्ट होने का आरोप लगाया। सुनिए। समर्थ उसको थ्रेट करता था, क्योंकि मैंने उनको ऑब्जेक्ट किया था, उनकी मदर को, कि ही इज अंडर ड्रग। समर्थ बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हैं, पुरानी हिस्ट्री है इनकी ड्रग एडिक्ट की, और आज भी बहुत बड़े लेवल पर ड्रग कंज्यूम करते थे। तो उनकी मदर को मैंने बोला कि आप प्लीज चेक करिए अपने बेटे को, बहुत ज्यादा ड्रग्स कर रहे हैं वो, और इतनी ड्रग्स कर रहे हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। लड़की शिकायत कर रही है कि ये इनको ध्यान नहीं रहता, ये उल्टी करके अपने इनके जो पड़े रहते हैं ये, तो प्लीज चेक इट। तो उनको इस बात का बहुत बुरा लग गया, तो उस बात से उसको प्रताड़ित करने लगे बहुत बुरी तरीके से, और बोले लगे तेरे बाप के नाक रगड़वाऊंगा मैं। मैंने बोला कि अगर बेटे मेरा किसी बात से बुरा लग गया हो, बीइंग ए फादर ऑफ लड़की, मैं माफी मांग लेता हूँ। ये बात आई सामने के सामने। तो ये एक पूरा जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, ये अपने बेटे का ड्रामा मेरी लड़की पे थोपा जा रहा है, कि जो काम वो खुद करता है वो लड़की को थोप रहा है कि उसने ऐसा किया। वहीं त्विषा की मौत से पहले उसने मां से जो व्हाट्सएप चैट्स किए हैं, उन्हें पढ़ने से साफ हो रहा है कि त्विषा पर ऐसे आरोप लगाने की पहले से तैयारी थी। उसने लिखा है, इन सबको लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। जैसे एक चैट में त्विषा ने लिखा कि मेरा प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ, ना रोने देंगे ये, ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बुरी तरह से फंस गई हूं। एक और चैट में उसने ये लिखा है कि बहुत ज्यादा निर्दयी है मम्मी, ये सब लोग, सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है, बस लेबर क्लास को अपनी दया दिखाते हैं, मेरा दम घुटता है यहाँ। एक और चैट है जिसमें लिखा है कि मुझे पूछ रहा है कि वो किसका बच्चा था और मैं इग्नोर करूं, मैं अपने घटियापन की हर लिमिट क्रॉस करके बैठा है, कैसे रह लूं इसके साथ, श्राप लगेगा इसे मेरा। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, चैट से ये साफ हो रहा है कि त्विषा मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, जो उसकी सराउंडिंग्स थी, जिस तरह से उसके ससुराल वाले उसके साथ बिहेव कर रहे थे। अब प्राथमिक जो FIR रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवार वालों ने, उसमें क्या कुछ लिखा गया है, उसमें कौन कौन से आरोपी हैं जो नामित हैं, और अब उसका पति क्यों फरार है? अगर सास इतनी सफाई दे रही है तो पति क्यों फरार है? बिल्कुल, कल यही सवाल हमारा भी था गिरिबाला सिंह से जब वो पत्रकारों से रूबरू हुई। तो सवाल यही था कि आप खुद एक जज रह चुकी हैं, आप न्यायपालिका में रही हैं, वर्तमान में कंज्यूमर फोरम में आप जज हैं, तो बावजूद इसके न्यायपालिका पे आपको भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप ही का बेटा फरार है। क्या उसे पुलिस पर भरोसा नहीं, उसे कानून पर भरोसा नहीं है, या आपको कानून पर भरोसा नहीं? तो इसका उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। जहां तक बात FIR की है, तो देखिए FIR में
दहेज प्रताड़ना का जिक्र है। एफआईआर में साफ तौर पे डाउरी डेथ इसे माना गया है और 2 आरोपी बनाए गए हैं, गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह। गिरिबाला के पति हैं वो 1999 में शहीद हो चुके हैं और फिलहाल जो गिरिबाला हैं वो यहाँ अपने बेटे के साथ अकेले रहती हैं और शादी जब हुई थी तो ट्विशा, उनके बेटे समर्थ और गिरिबाला सिंह, ये 3 लोग इस फ्लैट में रहते थे जहां पे ये हादसा हुआ है। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि जो ट्विशा है वो छत की ओर जा रही है और कुछ देर बाद 3 लोग जो है वो ट्विशा को नीचे लेकर के आ रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं, फिर उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में पुलिस जो है वो फिलहाल 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है समर्थ पर, जो कि फरार चल रहा है और उसकी तलाशी में कई टीमें पुलिस की बनाई गई है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर समर्थ सही है और एक जज का बेटा है तो फिर उसे न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए और उसे तुरंत या तो पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने आना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है और इसीलिए इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ट्विशा के वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए। मैंने 7 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिकली बैंक खातों में 5,25,000 समर्थ सिंह ने और 1,82,000 रुपए श्रीमती गिरिबाला सिंह ने अंतरित किए हैं इलेक्ट्रॉनिकली लड़की के खाते में और 50,000 रुपए लड़की के भाई हर्षित शर्मा के खाते में उसकी शादी के अवसर पर। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि मैं 2 लाख रुपयों के लिए उनको परेशान कर रहा था और एफआईआर में मुझ पर इल्जाम है कि लड़की के पास हाथ खर्च के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पिता कहते हैं कि मैंने पैसे ट्रांसफर किए। मेरा इस स्तर पर यह प्रश्न उठा रहा हूं कि 7.5 लाख रुपए 4-4.5 महीने के अंतराल में लड़की के खाते में गए, आखिरकार उसको इतने पैसे कहां खर्च करने पड़ रहे थे? ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति उसको पैसों के लिए परेशान कर रहा था।